अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वापडा पाकिस्तान में अकाउंट असिस्टेंट या कैशियर की पोस्ट के लिए जो टेस्ट होता है उस टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, टेस्ट का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं और तमाम तफसीलात आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो पेपर पैटर्न की जहाँ तक बात की जाए, सबसे पहले आपका एक रिटर्न टेस्ट होता है एमसीक्यूज बेस के ऊपर। कुछ सब्जेक्ट्स उसमें शामिल होते हैं, वो भी आज इस वीडियो में हम देखेंगे आगे चल के। उसमें टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें टाइम जो होता है वो 1.5 घंटा से लेकर 2 घंटे का ये पेपर होता है। इस पेपर के बाद एक और टेस्ट रहता है जो कि कंप्यूटर पर होता है आपकी टाइपिंग स्पीड का। उसमें आपको 40 से 50 वर्ड मिनट जो है वो टाइपिंग स्पीड में स्कोर करने होते हैं। तो रिटन टेस्ट जो होता है वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। इन सब्जेक्ट्स में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सब्जेक्ट कौन से है? पहला अगर हमारे पास इंग्लिश का, फिर जनरल नॉलेज का, फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का, करंट अफेयर का, मैथ्स का और इस्लामिक स्टडीज़ का। कुल मिला के ये 6 सब्जेक्ट्स के ऊपर आपका पेपर जो है मिल के आता है। तो इन 6 सब्जेक्ट्स के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उससे पहले जो लोग भी चैनल पर न्यू आ रहे हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए एमसीक्यू एक एक करके तमाम सेक्शन के स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ बैड? बैड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी बेडेस्ट, सी वर्स या फिर डी वर्स्ट। तो करेक्ट आंसर हमारे पास डी। बैड की जो सुपरलेटिव फॉर्म होगी वो होगी वर्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी ब्लैंक टू द स्टोर यस्टरडे। ब्लैक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए गो, बी वेंट, सी गोज या फिर डी गोन। यस्टरडे की बात हो रही है, मतलब पास की बात हो रही है। तो पास में जो होता है वो गो की सेकंड फॉर्म लगती है। सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। तो सेकंड फॉर्म होगी हमारे पास वेंट। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। शी वेंट टू द स्टोर यस्टरडे। फिलिंग द ब्लैंक्स। ही अराइव्ड ब्लैंक द मीटिंग स्टार्ट। वो पहुंच चुके जब मीटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए आफ्टर, बी वाइल, सी बिफोर या फिर डी अनटिल। अगर हम अराइव को देखें तो अराइव होता है कि काम हो चुका है, यानी कि वो पहुंच चुके हैं और मीटिंग स्टार्ट होने से पहले। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ही अराइव्ड बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। अगर आफ्टर आता तो अराइव नहीं आता था। अराइव होता है कि काम थर्ड फॉर्म में हो चुका है। ही अराइव बिफोर द मीटिंग स्टार्ट। चूज़ द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। सही वर्ड को जो है सिलेक्ट करें। दिस बुक इज़ ब्लैक इंटरेस्टिंग दैट वन। एक किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ब्लैंक में क्या आएगा? ए मोर, बी मोस्ट, सी मच या फिर डी सो। जो एक बुक है वो दूसरी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो उसके लिए मोर आएगा। ए जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। दिस बुक इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट वन। ये किताब जो है वो दूसरी वाली से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर हैप्पीली इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में से है हैप्पीली का पार्ट ऑफ स्पीच फाइंड करना है। दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। और हमारे पास ऑप्शन हमारे पास ए नाउन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब या फिर डी प्रोनाउंस। अपने ये फाइंड करना है कि हैप्पीली इसमें जो है वो क्या है। और दुरुस्त आंसर हमारे पास सी। हैप्पीली जो है इसमें एडवर्ब है। व्हाट इज़ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ गुड? गुड की जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास ए बेटर, बी गुडेस्ट, सी बेस्ट या फिर डी गुड। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव फॉर्म है गुड की। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स ऑफ एंशिएंट। एंशिएंट कहते हैं पुरानी चीज़ को, एंटीक चीज़ को, और सिनोनियम्स कहते हैं कि हम मायनी अल्फाज को। तो हमने इसका हम मायनी अल्फाज ढूंढना है। ऑप्शन हमारे पास ए ओल्ड, बी मॉडर्न, सी रिसेंट और डी न्यू। तो देखें एंशिएंट जो है वो पुरानी चीज़ को कह रहे हैं, तो इसमें से जो ए ओल्ड है वो इसका हम मायनी अल्फाज है। ए आएगा हमारे पास ओल्ड। जबकि बी देखा जाए मॉडर्न, न्यू आ गया यानी कि मॉडर्न माना। सी रिसेंट अभी नया वाला और डी न्यू मतलब नया। तो ये तीनों जो है इसके अंटोनियम्स है, इसके ऑपोजिट है। ए जो है इसका हम मायनी है ओल्ड पुराना। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ डेफिनेटली। ये 4 ऑप्शन हमारे पास डेफिनेटली के। अब इनमें से हमने जो है वो करेक्ट वाले को फाइंड करने हैं। तो चारों को देखें तो हमें जो करेक्ट वाले मिलते हैं वो है बी, DEFINIETLY डेफिनेटली। आइडेंटिफाई द नाउन इन दिस सेंटेंस। हर हैप्पीनेस वाज एविडेंट। इसमें से हमने नाउन को फाइंड करना है। और नाउन क्या है इसमें? ऑप्शन हमारे पास ए हर, बी वॉज, सी हैप्पीनेस या फिर डी एविडेंट। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी। इसमें नाउन जो है वो हैप्पीनेस है। आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स ऑफ फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का जो हमने एंटोनियम फाइंड करना है। एंटोनियम कहते हैं ऑपोजिट अल्फाज को, और फ्रीक्वेंट होता है कि अभी रिसेंटली या रिपीटेडली होता है ऑप्शन। और ऑप्शन हमारे पास ए रेयर,
बी रेगुलर, सी ऑफ्टन या फिर डी यूजुअल। तो इसका जो एंटोनियम है फ्रीक्वेंट का वो है ए रेयर। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस? कैक्टस की जो है प्लूरल फॉर्म क्या है? और ऑप्शन हमारे पास ए कैक्टसिस, बी कैक्टी, सी कैक्टीज या फिर डी कैक्टस। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी, कैक्टस की फुल फॉर्म है कैक्टी। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। इनमें से करेक्ट स्पेलिंग को जो हमने चूज़ करना है, और स्पेलिंग हमारे पास 4 हैं डिसाइसिव के। अब इसमें से जो है करेक्ट वाला है वो है बी, DECISIVE। या आपने याद रखना डिसाइसिव, DECISIVE। विच सेंटेंस इज इन दी पैसिव वॉइस? इनमें से कौन सा जुमला जो है पैसिव वॉइस है? पैसिव वॉइस कहते हैं सेंटेंस को रिवर्स कर देना, नाउन वर्ब हो गया रिवर्स करके। और ऑप्शन हमारे पास ए शी कुक डिनर, बी डिनर वाज कुक बाय हर, सी शी इज़ कुकिंग डिनर या फिर डी शी कुक्स डिनर। इसमें से एक ही सेंटेंस है जो कि रिवर्स हुआ है, वो है बी डिनर वाज कुक बाय हर, जिसने शी को जो है वो हर में कन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया सेंटेंस को। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये होते हैं कि सेंटेंस को बिल्कुल रिवर्स कर देना। तो बी इज द करेक्ट आंसर, डिनर वाज कुक बाय हर। विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट? इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है जिसने सब्जेक्ट और वर्क को ठीक तरीके से लिखा है? ऑप्शन हमारे पास ए द टीम प्ले वेल, बी द टीम आर प्लेइंग वेल, सी द टीम हैव प्ले वेल या फिर डी द टीम प्लेज वेल। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी द टीम प्लेज वेल। विच सेंटेंस इज इन दी फ्यूचर टेंस? इनमें से कौन सा जुमला फ्यूचर टेंस का यानी कि मुस्तकबिल का है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रही है, बी शी रीड अ बुक, उसने किताब पढ़ी, सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी, या फिर डी शी रीड्स अ बुक, उसने किताब पढ़ी। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी विल रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ेगी। सेलेक्ट द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस के लिए करेक्ट प्रपोजिशन सेलेक्ट करें। शी वॉक ब्लैंक द स्ट्रीट, ब्लैंक को जो हमने फिल करना है प्रपोजिशन के साथ। और ऑप्शन हमारे पास ए अलोंग, बी अक्रॉस, सी थ्रू या फिर डी ऑन। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास ए शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट, शी वॉक अलोंग द स्ट्रीट। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को चूज करें। दे ब्लैंक द मीटिंग नेक्स्ट मंडे, द ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए हैव, बी हैविंग, सी हैड या फिर डी विल हैव। अगर हम सेंटेंस को देखें, सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है कि अगले मंडे को जो है मीटिंग होगी, तो इसके साथ जो है वो विल लगेगा। दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे, दे विल हैव द मीटिंग नेक्स्ट मंडे। What part of speech is quickly in the sentence? She responded quickly। इस सेंटेंस में जो है पार्ट ऑफ स्पीच क्विकली क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए एडजेक्टिव है, बी नाउन है, सी वर्ब है या फिर डी एडवर्ब है। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी क्विकली जो है वो एडवर्ब है इस सेंटेंस में। आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ जेनरस। जेनरस का जो है एंटोनियम फाइंड करना है। ऑप्शन हमारे पास ए काइंड, बी सेल्फिश, सी गिविंग या फिर डी हेल्पफुल। जेनरस कहते हैं कि एक हम्बल इंसान को जो दूसरों की मदद करता हो। एंटोनियम्स होता है कि हमने इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो जो लोग किसी की मदद करते हैं उसका ऑपोजिट होगा सेल्फिश, क्योंकि काइंड भी मदद करने वाला है, हेल्पफुल हेल्पफुल भी मदद करने वाला है, गिविंग वाला भी जो है मदद वाला है। तो ये बाकी तीनों जो है इसके सिनोनियम्स है। सिनोनियम्स कहते हैं सेम मीनिंग वाले अल्फाज को। एंटोनियम होता है उसका ऑपोजिट। तो जेनरस का ऑपोजिट होगा सेल्फिश। तो बी इज द करेक्ट आंसर, सेल्फिश। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स फॉर साइलेंट। साइलेंट के लिए हमने करेक्ट सिनोनियम्स को इनमें से चूज करना है। और ऑप्शन हमारे पास ए नॉइसी, बी क्वाइट, सी लाउड या फिर डी टॉलकेटिव। तो सिनोनियम जो होता है वो वर्ड का जो है वो सेम मीनिंग वाले यानी कि अल्फाज होते हैं, जिनके सेम अल्फाज का मतलब जो है वो सेम निकल रहा हो। तो साइलेंट का मतलब होता है खामोश होना। और इन 4 ऑप्शन में से क्वाइट जो है उसका मकसद भी होता है कि खामोश होना। तो बी जो है वो इसमें इसका सिनोनियम्स है। बाकी 3 जो है वो इसके एंटोनियम्स है यानी कि ऑपोजिट है, शोर वाले हैं, नॉइसी लाउड, ये सारे ऑपोजिट है। सिनोनियम यानी कि हम मायनी अल्फाज। तो साइलेंट का सिनोनियम्स है क्वाइट। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर दिस सेंटेंस। आई बाउट ब्लैंक अम्ब्रेला येस्टरडे। अब ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए बी एन, सी द या फिर डी दे। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी आई बाउट एन अम्ब्रेला येस्टरडे। ना ए आएगा ना दी ना दे, आई बाउट एन अम्ब्रेला येस्टरडे। विच ऑफ दीज इज अ क्वेश्चन? इनमें से कौन सा जो है वो सवाल है? ऑप्शन हमारे पास ए शी इज स्टडिंग नाउ, बी आई एम रीडिंग अ बुक,
सी आर यू कमिंग या फिर डी दे वेंट टू द पार्क। इसमें जो क्वेश्चन है वो सी वाला है, जिसमें सवाल पूछा जा रहा है और साथ में क्वेश्चन मार्क भी है। आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो, और साथ में क्वेश्चन मार्क का एक सवाल है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, आर यू कमिंग। विच सेंटेंस इज इन द प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इनमें से कौन सा जुमला जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। प्रेजेंट कहते हैं हाल को, पास होता है माजी, और फ्यूचर होता है यानी कि मुस्तकबिल आने वाला। और ऑप्शन हमारे पास ए शी विल राइट अ लेटर, वो एक खत लिखेगी। बी शी राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। सी शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। या फिर डी शी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा था। तो इसमें जो हाल का यानी कि अभी जो चल रहा है वो है सी शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो खत लिख रही है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, शी इज़ राइटिंग अ लेटर। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में सबसे स्मॉल प्लैनेट कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकुरी, या फिर डी प्लूटो। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी मरकुरी। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2018, यानी कि 2018 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कौन सा मुल्क जीता था। ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्राज़ील, या फिर डी अर्जेंटीना। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए फ्रांस। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल, यानी कि पानी का जो बॉइलिंग वाटर है यानी कि लेवल है वो कितना है। ऑप्शन है हमारे पास ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 120 डिग्री सेल्सियस, या फिर डी 150 डिग्री सेल्सियस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 100 डिग्री सेल्सियस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय लैंड एरिया, यानी कि वो कौन सा इनमें से है जो सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से बड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप, या फिर डी ऑस्ट्रेलिया। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी एशिया। हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक, यानी कि फेसबुक का जो मालिक है, बानी है, वो कौन है। ऑप्शन है हमारे पास ए बिल गेट्स, बी स्टीव जॉब्स, सी मार्क जुकरबर्ग, या फिर डी जेफ बेजोस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास सी मार्क जुकरबर्ग। विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़ुबान है वो कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंग्लिश, बी पंजाबी, सी उर्दू, या फिर डी सिंधी। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी उर्दू। द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इज़ लोकेटेड इन विच सिटी, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो हेड क्वार्टर है वो किस शहर में मौजूद है। ऑप्शन है हमारे पास ए जेनीवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, या फिर डी लंदन। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी न्यूयॉर्क। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर, यानी कि हम अपना टेम्परेचर जब मेजर करते हैं तो उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए मेजर करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए बारोमीटर, बी हाइड्रोग्रोमीटर, सी थर्मोमीटर, या फिर डी एनोमोमीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी थर्मोमीटर। विच विटामिन इज़ एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि ब्लड को क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन जो है वो ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन के। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास डी विटामिन के। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यानी कि वो कौन सा मुल्क है जो कॉफ़ी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑप्शन है हमारे पास ए इंडिया, बी कोलंबिया, सी ब्राज़ील, या फिर डी वियतनाम। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास सी ब्राज़ील। विच सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स ब्लू मॉस्क, वो कौन सा शहर है जो ब्लू मस्जिद की वजह से मशहूर है। ऑप्शन है हमारे पास ए मक्का, बी इस्तांबुल, सी दुबई, या फिर डी कायरो। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्तांबुल। विच एलिमेंट इज़ डोनेटेड बाय द केमिकल सिंबल ओ, यानी कि ओ जो है वो किस एलिमेंट का केमिकल सिंबल है। ऑप्शन है हमारे पास ए गोल्ड, बी ऑक्सीजन, सी ऑस्मियम, या फिर डी ओजोन। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी ओ जो है वो ऑक्सीजन का एलिमेंट यानी कि सिंबल है, एलिमेंट सिंबल। विच इज़ द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी कि कौन सी माउंटेन की जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है। ऑप्शन है हमारे पास ए एंडिस, बी रॉकीज, सी हिमालयास, या फिर डी एल्पस। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए एंडिस। विच स्पोर्ट इज़ नोन एज द किंग ऑफ स्पोर्ट्स,
वो कौन सा खेल है जिसको खेलों का सरदार या बादशाह कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी टेनिस या फिर डी बास्केटबॉल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फुटबॉल। विच सिटी इज़ नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो फाइनेंशियल कैपिटल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए इस्लामाबाद, बी लाहौर, सी कराची या फिर डी फैसलाबाद। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कराची। कराची जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। व्हाट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड? वो कौन सी ज़ुबान है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी इंग्लिश, सी हिंदी या फिर डी मैंड्रिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी मैंड्रिन। द नोबेल पीस प्राइज़ इज़ अवॉर्डेड इन विच सिटी? यानी कि जो नोबेल इनाम होता है वो किस शहर में दिया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए स्टॉकलन, बी ओस्लो, सी जेनेवा या फिर डी बर्लिन। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ओस्लो। विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट मून? वो कौन सा सितारा है जिसके पास सबसे ज़्यादा चांद हैं? ऑप्शन है हमारे पास ए जुपिटर, बी सैटर्न, सी यूरेनस या फिर डी नेपटून। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए जुपिटर। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन? वो कौन सा मुल्क है जिसको राइजिंग सन का लैंड कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी जापान, सी साउथ कोरिया या फिर डी थाईलैंड। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जापान। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो पहले सदर थे वो कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी इस्कंदर मिर्ज़ा, सी लियाकत अली खान या फिर डी अयूब खान। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्कंदर मिर्ज़ा। व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल या फिर डी स्क्वैश। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी हॉकी। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून? यानी पे चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? ऑप्शन है हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रांग, बी यूरी गैगरिन, सी बुज एल्ड्रिन या फिर डी माइकल कॉलिंस। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए नील आर्मस्ट्रांग। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? यानी कि ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो कौन सा है? ए हार्ट, बी किडनी, सी लिवर या फिर डी पेंक्रियास। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें सी लिवर। विच मेटल इज़ नोन एज टू बी बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि वो कौन सा मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए बेस्ट है? ऑप्शन है इसमें पास ए गोल्ड, बी सिल्वर, सी कॉपर या फिर डी एल्यूमिनियम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी सिल्वर। द फेमस बुक वॉर एंड पीस वाज रिटन बाय विच ऑथर? जो मशहूर किताब वॉर एंड पीस है वो किस राइटर ने लिखी है? ऑप्शन है हमारे पास ए लियो टॉल्स्टॉय, बी चार्ल्स डिकेंस, सी मार्क ट्वेन या फिर डी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें फर्स्ट वाला लियो टॉल्स्टॉय। विच प्लैनेट इज़ नोन एज द रेड प्लैनेट? यानी कि वो कौन सा सितारा है जिसको लाल सितारा कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए मार्स, बी जुपिटर, सी वीनस या फिर डी मरकरी। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ए मार्स, क्योंकि वो सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान? जापान की करेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास ए वॉन, बी येन, सी युआन या डी रिंगिट। और करेक्ट आंसर है हमारे पास बी येन। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ लोकेटेड इन दी, यानी कि हमारे जो शरीर में जिस्म में वो कौन सी हिस्सा है जिसमें सबसे छोटी जो है वो हड्डी पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे पास ए हैंड, बी ईयर कान, सी फुट पाँव या फिर डी नोज नाक। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ईयर, कान में जो है वो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? यानी कि पाकिस्तान की पहले ही फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? ऑप्शन है हमारे पास ए फातिमा जिन्ना, बी बेनज़ीर भुट्टो, सी हिना रब्बानी खान या फिर डी आसमा जहांगीर। और करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें बी बेनज़ीर भुट्टो।
विच एनिमल इज़ नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो कौन सा जानवर है जिसको सहरा का शिप कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए एलिफेंट, बी कैमल, सी हॉर्स या फिर डी डोंकी। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी कैमल। कैमल को जो है वो सहरा का शिप कहा जाता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी पंजाब। पंजाब जो है वो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए बलूचिस्तान जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है। द लार्जेस्ट डैम इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए तरबेला डैम, बी मंगला डैम, सी हब डैम या फिर डी वर्सक डैम। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए तरबेला डैम। द फेमस केटू माउंटेन इज़ पार्ट ऑफ विच माउंटेन रेंज, जो केटू का पहाड़ है वो कौन से माउंटेन का या कहीं हिस्सा है। ऑप्शन है हमारे पास हिमालय का, बी कराक्रम का, सी हिंदू कश का या फिर डी सुलेमान का। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास बी कराक्रम पहाड़ का हिस्सा है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुलंदी जो है वो हाईएस्ट बुलंदी कौन सी है। ऑप्शन हमारे पास ए नांगा पर्वत की, बी राकापोशी की, सी ट्रिशमीर की या फिर डी केटू की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी केटू की जो चोटी है वो हाईएस्ट पीक इन पाकिस्तान है। द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान में जो है हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए निशान हैदर, बी हिलाल इम्तियाज़, सी निशान पाकिस्तान या फिर डी सितारा इम्तियाज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए निशान हैदर। द इंडस रिवर मेनली फ्लो थ्रू विच प्रोविंस, जो इंडस रिवर है वो किस सूबे में बहता है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान में, बी पंजाब में, सी खैबर पख्तूनख्वा में या फिर डी सिंध में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया, एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे छोटा सूबा कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी खैबर पख्तूनख्वा जो है वो एरिया के हिसाब से सबसे छोटा सूबा है। द एंशिएंट सिटी ऑफ मोहनजोदड़ो इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, जो मोहनजोदड़ो का शहर है वो किस सूबे में वाक़या है। ऑप्शन हमारे पास ए बलूचिस्तान, बी पंजाब, सी खैबर पख्तूनख्वा या फिर डी सिंध। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास डी सिंध में वाक़या है। द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि बहुत ज़्यादा आबादी वाला है। पॉपुलस कहते हैं आबादी को। तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी इस्लामाबाद या फिर डी कोयटा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस वाज अचीव फ्रॉम विच कंट्री, पाकिस्तान ने जो है आज़ादी वो किस मुल्क से हासिल की। ऑप्शन हमारे पास ए फ्रांस से, बी रशिया से, सी यूके यूनाइटेड किंगडम से या फिर डी चाइना से। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास सी यूके यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों से। द नेशनल फ्रूट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो है वो कौमी फल कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए एप्पल, बी मैंगो, सी ऑरेंज या फिर डी बनाना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी मैंगो जो है वो कौमी फल है। द करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, पाकिस्तान का जो भी करंट जो है कानून चल रहा है वो कौन से साल में बना। ऑप्शन हमारे पास ए 1947 में, बी 1956 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 1973 में। द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो कौन सा है। ऑप्शन हमारे पास ए बनियान ट्री, बी नीम ट्री, सी देवदार ट्री या फिर डी ओक ट्री। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी देवदार का जो दरख्त है वो पाकिस्तान का कौमी दरख्त है।
हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे? ऑप्शन हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान, बी ख्वाजा निज़ामुद्दीन, सी मोहम्मद अली जिन्ना या फिर डी अयूब खान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए लियाकत अली ख़ान साहब। द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन विच ईयर? पाकिस्तान बनाने की जो रेजोल्यूशन पास हुई थी वो कौन से साल में पास हुई थी? ऑप्शन हमारे पास ए 1930 1930 में, बी 1940 1940 में, सी 1947 1947 में या फिर डी 1956 1956 में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी 1940 में। व्हाट इज़ द ऑफिशियल रीजन ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो है सरकारी मज़हब कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए क्रिश्चियनिटी, बी इस्लाम, सी हिंदुइज़्म या फिर डी बुद्धिज़्म। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी इस्लाम जो है पाकिस्तान का ऑफिशियल मज़हब है। पाकिस्तान शेयर इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद विच कंट्री? पाकिस्तान जो है कौन से मुल्क के साथ सबसे लंबी बॉर्डर जो है वो शेयर करता है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी अफ़गानिस्तान के साथ, सी चाइना के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास ए इंडिया के साथ जो है लॉन्गेस्ट बॉर्डर पाकिस्तान की लगती है। विच सिटी इज़ नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन? वो कौन सा शहर है जिसको सिटी ऑफ गार्डन कह के मुखातिब किया जाता है? ऑप्शन हमारे पास ए कराची को, बी इस्लामाबाद को, सी लाहौर को या फिर डी मुल्तान को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी लाहौर को। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का जो बानी है वो कौन है? ऑप्शन हमारे पास ए इल्लामा इकबाल, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी सर सैयद अहमद ख़ान या फिर डी लियाकत अली ख़ान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? जो पाकिस्तान का पहला आइन था वो कब जो है वो हमने कबूल किया? ऑप्शन हमारे पास ए 1949 में, बी 1956 में, सी 1962 में या फिर डी 1973 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 1956 में। द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज़? पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए सनफ्लावर, बी रोज़, सी जैस्मिन या फिर डी लिली। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी जैस्मिन जो है पाकिस्तान का कौमी फूल है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया जो है वो कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास ए चिनाब का, बी रावी, सी इंदस या फिर डी सतलज। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी इंदस रिवर। द कायद आज़म वाज बॉर्न इन विच सिटी? कायद आज़म जो है वो किस शहर में पैदा हुए? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में पैदा हुए। द इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन विच सिटी? इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो किस शहर में वाक़ है? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर इसमें हमारे पास सी इस्लामाबाद में वाक़ है। द फेमस खैबर पास कनेक्ट पाकिस्तान विद विच कंट्री? जो मशहूर खैबर पास है वो पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ कनेक्ट करती है? ऑप्शन हमारे पास ए इंडिया के साथ, बी चाइना के साथ, सी अफ़गानिस्तान के साथ या फिर डी ईरान के साथ। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी अफ़गानिस्तान के साथ जो है वो कनेक्ट करती है। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? पाकिस्तान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किस शहर में बना? ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर में, बी कराची में, सी इस्लामाबाद में या फिर डी कोयटा में। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी कराची में बना। विच पाकिस्तानी सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स साल्ट माइन? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जो कि नमक की कानों की वजह से मशहूर है? तो ऑप्शन हमारे पास ए लाहौर, बी कराची, सी केवड़ा या फिर डी मुल्तान। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी केवड़ा। द नेशनल एयरलाइन ऑफ पाकिस्तान इज़ नोन एज? पाकिस्तान की जो कौमी एयरलाइन है उसका नाम क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए एयर ब्लू, बी PIA, सी शाहीन एयर या फिर डी बोजा एयर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी PIA पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। पाकिस्तान बिकम अ रिपब्लिक इन विच ईयर? पाकिस्तान कब जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो बना? ऑप्शन हमारे पास ए 1956 में,
बी 1947 में, सी 1973 में या फिर डी 1962 में। तो दोस्तों आंसर है इसमें हमारे पास ए 1956 में पाकिस्तान जो है वो रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 समर ओलंपिक्स। अभी हुए नहीं है तो पूछ रहे हैं कि 2024 के समर ओलंपिक्स है वो कौन सा मुल्क जो है वो होस्ट करेगा। ऑप्शन है हमारे पास ए चाइना, बी फ्रांस, सी जापान या फिर डी यूनाइटेड स्टेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्रांस। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली विटनेस सर्फ फ्लडिंग इन 2024। इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जो उसमें अभी जो है बारिशें बहुत ज़्यादा हुई है और तबाही हुई है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए उत्तर प्रदेश में, बी केरला में, सी महाराष्ट्र में या फिर डी गुजरात में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री है रिसेंटली ज्वाइन द BRICS ग्रुप। वो कौन सी कंट्री है जिसने अभी रिसेंटली BRICS ग्रुप को ज्वाइन किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए सऊदी अरेबिया, बी इजिप्ट, सी साउथ कोरिया या फिर डी टर्की। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए सऊदी अरेबिया ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट एवर मिशन टू स्टडी द सन। वो कौन सा मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है वो लॉन्च किया है अपना मिशन सन को जो है वो स्टडी करने के लिए। ऑप्शन हमारे पास ए USA, बी चाइना, सी इंडिया या फिर डी जापान। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए USA ने लॉन्च किया है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था उसका प्राइमरी फोकस किस चीज़ पे था। ऑप्शन है हमारे पास ए ट्रेड रेगुलेशन, बी क्लाइमेट चेंज, सी मिलिट्री कोऑपरेशन या फिर डी ह्यूमन राइट्स। तो करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास बी क्लाइमेट चेंज जो था वो प्राइमरी फोकस था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय द OpenAI इन 2024। वो कौन सा सिस्टम है जो कि OpenAI ने 2024 में जो है वो डेवलप किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए ChatGPT 5, बी ChatGPT 4, सी DALL-E 3 या फिर डी Codex 2। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए ChatGPT 5। विच टेक्नोलॉजी कंपनी रिसेंटली अचीव अ मार्केट वैल्यू ऑफ $3 ट्रिलियन। वो कौन सी कंपनी है जिसने $3 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू को जो है वो अचीव किया है। ऑप्शन है हमारे पास ए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, बी एप्पल कंपनी, सी अमेजोन या फिर डी अल्फ़ाबेट। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी एप्पल कंपनी। विच टेक गेंट रिसेंटली फेस इन मेजर एंटी ट्रस्ट लॉसूट इन 2024। वो कौन सी कंपनी है जिसको रिसेंटली जो है एंटी ट्रस्ट लॉसूट जो है फेस करना पड़ा है। ऑप्शन है हमारे पास ए मीटा, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी एप्पल या फिर डी अमेजोन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए मीटा। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस द सक्सेसफुल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ हाइपरसोनिक मिसाइल। वो कौन सा मुल्क है जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है कि उसको सक्सेस हुई है हाइपरसोनिक मिसाइल में। तो ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी USA, सी चाइना, डी इंडिया। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी चाइना ने जो है वो किया है। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ अ न्यू स्पीसीज ऑफ डायनासोर। वो कौन सा मुल्क है जिसने अनाउंस किया कि उसने जो है डायनासोर के न्यू स्पीसीज को डिस्कवर किया है। तो ऑप्शन हमारे पास ए अर्जेंटीना ने, बी चाइना ने, सी ऑस्ट्रेलिया ने या फिर डी USA में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी चाइना ने अनाउंस किया है। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO वाज फाउंडेड इन विच ईयर। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO वो कब बनी। ऑप्शन है हमारे पास 1948 में, 1995 में, 1972 में या फिर 1985 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 1995 में। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ हेडक्वार्टर इन। WHO हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी लंदन में या फिर डी पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी जेनेवा में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है वो कैपिटल सिटी कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए सिडनी, बी मेलबर्न, सी कैनबरा या फिर डी ब्रिस्बेन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी कैनबरा। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो है वो कौमी ज़ुबान कौन सी है। ऑप्शन है हमारे पास ए स्पेनिश, बी फ्रेंच, सी इंग्लिश या फिर डी पोर्तुगीज़। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी पोर्तुगीज़।
द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हेडक्वार्टर इन, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है? ऑप्शन है हमारे पास ए न्यूयॉर्क में, बी जेनेवा में, सी द हैंग्यू में, या फिर डी वियना में। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी द हैंग्यू में। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड? तो कौन सा मुल्क है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल का पूरी दुनिया में? ऑप्शन है हमारे पास ए रशिया, बी सऊदी अरेबिया, सी यूनाइटेड स्टेट, या फिर डी वेनेजुला। और करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूनाइटेड स्टेट। व्हेन इज़ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे ऑब्जर्व, यानी कि दुनिया में जो इन्वायरमेंट डे है वो कब बनाया जाता है? ऑप्शन है हमारे पास ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, या फिर डी 10 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 5 जून। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के अभी मौजूदा वज़ीर आज़म जो है वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए नरेंद्र मोदी, बी राहुल गांधी, सी मनमोहन सिंह, डी अरविंद केजरीवाल। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक ए नरेंद्र मोदी, अगस्त 2024 तक अब तक के वज़ीर आज़म है। इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड किंगडम ऑफिशियली लीव द यूरोपियन यूनियन? कौन से साल में यूके ने जो है यूरोपियन यूनियन को बाकायदा ऑफिशियली यानी कि खुदा हाफिज़ कह दिया था? ऑप्शन है हमारे पास ए 2016 में, बी 2019 में, सी 2020 में, या फिर डी 2021 में। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास 2020 में। हु इज़ द CEO ऑफ टेस्ला? एज ऑफ 2024 तक अब तक का जो है टेस्ला का CEO कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए टिम कुक, बी सुरेंद्र पिचाई, सी इलॉन मस्क, या फिर डी जेफ बेजोस। तो करेक्ट आंसर है इसमें अब तक सी इलॉन मस्क अब तक का मौजूदा CEO हैं। हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज ऑफ अगस्त 2024 तक अब तक? तो ऑप्शन है हमारे पास ए शाह महमूद कुरैशी, बी बिलावल भुट्टो सरदारी, सी मखदूम शहाबुद्दीन, या फिर डी हिना रब्बानी कार। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी बिलावल भुट्टो सरदारी, अगस्त 2024 अभी तक। द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया इज़, सऊदी अरेबिया का जो है वो कैपिटल कौन सा शहर है? ऑप्शन है हमारे पास ए रियाद है, बी जद्दा, सी मक्का, या फिर डी मदीना। तो करेक्ट आंसर है हमारे पास इसमें ए रियाद। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन? यानी कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पास ए पाउंड स्टर्लिंग, बी डॉलर, सी यूरो, या फिर डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी यूरो। विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2022? जो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो किस मुल्क ने जीता? ऑप्शन है हमारे पास ए फ्रांस ने, बी अर्जेंटीना ने, सी ब्राज़ील ने, या फिर डी जर्मनी ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी अर्जेंटीना ने। द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इज़, यानी कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर यूके के हैं वो कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए बोरिस जॉनसन, बी थेरेसा मे, सी ऋषि सुनाक, या फिर डी डेविड कैमरॉन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ऋषि सुनाक। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान? अगस्त 2024 तक जो है पाकिस्तान के मौजूदा सदर अभी कौन है? ऑप्शन है हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी, बी इमरान खान, सी आरिफ अलवी, या फिर डी नवाज शरीफ। करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए आसिफ अली जरदारी साहब जो अभी तक करंट प्राइम मिनिस्टर हैं एज ऑफ अगस्त 2024। हु वॉन द नोबल पीस प्राइज़ इन 2023? यानी कि 2023 में जो नोबल पीस प्राइज़ था वो किसने जीता था? ऑप्शन है हमारे पास ए मलाला यूसुफजई, बी डिमिट्री मुराव, सी नादिया मुराद, या फिर डी एल.एस. ब्याल्स्की। और करेक्ट आंसर है इसमें डी एल.एस. ब्याल्स्की। इन 2023 विच कंट्री होस्टेड द G20 समिट? जो G20 समिट हुई थी 2023 में वो किस मुल्क ने होस्ट की थी? ऑप्शन है हमारे पास ए जापान ने, बी इंडिया ने, सी ब्राज़ील ने, या फिर डी इटली ने। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी इंडिया ने होस्ट की थी G20 समिट 2023 में। इफ़ 12 इज़ डिवाइडेड बाय अ नंबर एंड द रिजल्ट इज़ 3, व्हाट इज़ द नंबर? अगर 12 को डिवाइड किया गया एक नंबर से तो हमारे पास रिजल्ट आया है 3, तो वो नंबर क्या होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी 4, सी 5, या फिर डी 6। तो अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 3 4 ज़ा 12। तो 3 जो है बी इज़ द करेक्ट आंसर, 3 4 ज़ा 12। अ नंबर डिवाइडेड बाय 8 गिव्स 10, व्हाट इज़ द नंबर?
एक नंबर को जो है वो 8 से अगर हम तकसीम करते हैं तो हमारे पास 10 आता है, तो वो नंबर क्या है? ऑप्शन हमारे पास ए 18, बी 60, सी 80 या फिर डी 90। सिंपली अगर हमने एक नंबर को डिवाइड किया है तो हम उसको रिवर्स करेंगे, अगर हमने डिवाइड किया है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 8 टाइम्स आ गया हमारे पास 80। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा घुमाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। 8 टाइम्स आएगा सिंपली 80। सिंप्लीफाई द इक्वेशन 7 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2। और ऑप्शन हमारे पास ए 3, बी -3, सी 0.5 या फिर डी -0.5। जो ब्रैकेट के अंदर इक्वेशन होती है सबसे पहले हमने उसको सॉल्व करना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 2 ज़ा 8। फिर 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, हम डिवाइड पहले होता है माइनस बाद में होता है, तो डिवाइड पहले करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आ गया 4। 4 को डिवाइड करेंगे फिर हम माइनस करेंगे 7 के ज़रिए, 7 - 4 3। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 3। If an angle in a parallelogram is 60 डिग्री, what is the measure of its opposite angle? अगर एक एंगल जो पैरेललोग्राम में है उसका 60 डिग्री है तो सेकंड एंगल उसका ऑपोजिट एंगल कितना होगा? ऑप्शन हमारे पास ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 120 डिग्री या फिर डी 180 डिग्री। अगर तो एक एंगल जो है उसका 60 डिग्री है पैरेललोग्राम में तो उसका सेकंड एंगल भी जो है वो 60 डिग्री पर ही होगा। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 60 डिग्री। फाइंड द GCD ऑफ 18 एंड 24। GCD कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पेपर में अक्सर लिखा नहीं आएगा, सिर्फ GCD लिखा आएगा, तो आपने याद रखना है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर। ये होता ये है कि वो नंबर जिस पे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएं। 18 और 24 को जो नंबर डिवाइड कर दे उनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है? और ऑप्शन हमारे पास A 2, B 3, C 6 और D 9। अब जैसे 2 की बात की जाए तो 2 पे दोनों नंबर डिवाइड हो जाते हैं, 2 9 ज़ा 18 और 2 12 ज़ा 24। इस तरह 3 की बात की जाए तो 3 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 24। फिर आ जाता है हमारे पास 6 पे भी डिवाइड हो जाते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। और 9 की बात की जाए तो 9 पे दोनों डिवाइड नहीं होते, 9 2 ज़ा 18 तो होगा लेकिन 9 3 ज़ा 27 हो जाएगा, 24 नहीं। तो 2 3 और 6 ये तीनों पे डिवाइड हो जाते हैं, तो इनमें से सबसे ग्रेटर जो है वो 6 है, तो 6 इसमें आएगा ग्रेटेस्ट जो है DCD हमारा आंसर। तो इसमें से 6 जो है वो सबसे ग्रेटर है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर एंड ज़ीरो इज़। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लिकेशन को, किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 0, बी द नंबर इट्स यानी कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आ जाएगा, सी 1 आएगा या फिर डी इनमें से कोई आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन हमारे पास ए, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो है वो 0 हो जाएगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर 0। द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल विथ साइड इज 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज। एक ट्राइंगल जिसकी साइडेज जो है वो 3 4 5 सेंटीमीटर है, उसका पैरामीटर कितना आएगा? ऑप्शन हमारे पास ए 10 सेंटीमीटर, बी 11 सेंटीमीटर, सी 12 सेंटीमीटर या फिर डी 13 सेंटीमीटर। अगर पैरामीटर निकालना है एक ट्राइंगल का, उनकी साइडेज को हम प्लस कर लेंगे, तो 3 4 7 हो गया, 7 + 5 12, तो सी इज द करेक्ट आंसर 12 सेंटीमीटर। द सोल्यूशन टू द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करें। 4x = 28, 4 को x से मल्टीप्लाई करें तो 28 आए। और ऑप्शन हमारे पास A 6, B 4, C 7 या फिर D 9। अगर हम 4 को 6 से करते हैं 4 6 ज़ा 24, और अगर हम 4 को 4 से करते हैं तो 4 4 ज़ा 16, 4 को हम 7 से करते हैं 4 7 ज़ा 28, तो C इज़ द करेक्ट आंसर 4 7 ज़ा 28। व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 3/4? 3/4 की डेसिमल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन हमारे पास A 0.25, B 0.5, C 0.75 या फिर D 1.25। यानी कि 3/4 मतलब 3 हिस्से हैं 4 में से, और इसमें से जो है 0.75 जो है वो 3 हिस्से हैं 1 में से, तो C जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है 0.75। क्योंकि 0.25 जो है वो 1/4 है और 0.5 जो है वो 1/2 है, दो में से एक हिस्सा। तो इस तरह जो 1 यानी कि 3/4 है, तो 0.75 हमारे पास करेक्ट आंसर है। द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल बॉक्स विद लेंथ 4 सेंटीमीटर, विड्थ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल बॉक्स की वॉल्यूम जो है उसका कितना होगा जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, विड्थ 3 सेंटीमीटर है और हाइट 5 सेंटीमीटर है? तो ऑप्शन हमारे पास ए 20 सेंटीमीटर, बी 30 सेंटीमीटर, सी 40 सेंटीमीटर या फिर डी 60 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने लेंथ, विड्थ और हाइट को जो है वो आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60।
इसी तरह या फिर x से कर लें 5 4 20, 23 60, यानी कि तीनों को आपस में जो हमने मल्टीप्लिकेशन करना है। तो डी हमारे पास आंसर आ रहा है 60, और सेंटीमीटर जो तीनों के मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब। इफ़ द प्राइस ऑफ अ पेन इज़ ₹30, हाउ मच विल बी 8 पेन कॉस्ट, यानी कि एक पेन की कीमत 30 रुपये है, तो 8 पेन की कीमत कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास ए ₹120, बी ₹200, सी ₹210 या फिर डी ₹240। तो सिंपली 8 पेन की कीमत मालूम करने के लिए हमने 8 को 30 से मल्टीप्लाई करना है। 8 3 ज़ा 24, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर। ₹240 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर है। सोल्व फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करें। इक्वेशन हमारे पास 3x - 4 = 8। तो 3 को x से मल्टीप्लाई करें, उसको माइनस करें 4 से, तो हमारे पास 8 आंसर आना चाहिए। और ऑप्शन हमारे पास A 3, B 4, C 5 या फिर D 6। अगर हम 3A का वैल्यू एंटर करते हैं, 3 3 ज़ा 9 - 4, तो हमारे पास आंसर आता है 5। अगर हम 4 की वैल्यू ऐड करें, 3 4 ज़ा 12, और 12 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आता है 8। तो मतलब B4 इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ 6x = 54 देन x इज़, अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें x से साथ तो हमारे पास 54 आ रहा है, तो x की जो है कौन सी वैल्यू होगी। ऑप्शन हमारे पास A 7, B 8, C 9 या फिर D 10। अगर हम 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 7 ज़ा 42, 8 से करें तो 48, 9 से करें तो 54। तो मतलब 9 जो है वो करेक्ट आंसर है। C इज़ द करेक्ट आंसर। 6 9 ज़ा 54। If x/y = 3/5, then 2x/2y is, अगर x/y यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है, तो 2x/2y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन हमारे पास 1/2, B 2/3, C 3/5 या फिर D 5/4। देखिए 2 2 जो है वो आपस में कटिंग हो जाएगा या अपोजिट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली यह है कि 3/5 जो है हमारे पास सेम एज इट इज़ 3/5 रह जाएगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर 3/5। या अगर आप चाहें तो मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 हो गया, 2 5 ज़ा 10 हो गया, फिर 2 पे डिवाइड करें, 2 3 ज़ा यानी कि 6 आ गया और 2 5 ज़ा 10 आ गया, तो वापस हमें 3/5 ही देखने को मिलती है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ a = 6 and b = 2, what is the value of a² - b²। और ऑप्शन हमारे पास A 28, B 32, C 34 या फिर D 38। तो सिंपली हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। a² की जगह हम 6 डालेंगे, 6 6 ज़ा 36, और B की जगह 2 डालेंगे, 2 2 ज़ा 4। 36 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर बचेगा 32। तो B इज़ द करेक्ट आंसर 32। द मोड ऑफ द नंबर्स 2 4 4 5 6 इज़, इनमें से जो है नंबर ऑफ मोड जो है वो क्या है। ऑप्शन हमारे पास A 2 है, B 4, C 5 या फिर D 6। देखिए मोड कहते हैं वो नंबर जो मोस्टली रिपीटेड हो, तो इनमें से सिर्फ 4 जो है वो 2 बार रिपीटेड आया है, तो 4 आएगा इसमें से करेक्ट आंसर। B 4 इज़ द करेक्ट आंसर। कन्वर्ट 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन, 0.25 को जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन है मेरे पास A 1/2, B 1/3, C 1/4 या फिर D 1/5। 0.2 जो है यानी कि 1 का जो है वो चौथा हिस्सा है, तो इसको डिवाइड जो होगा 1/4 होगा। तो C इज़ द करेक्ट आंसर 1/4। 1/4 को हम डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 0.25। द सम ऑफ ऑल एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल इज़, क्वाड्रिलेटरल में जो है हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास टोटल कितना आएगा। ऑप्शन हमारे पास A 90 डिग्री, B 180 डिग्री, C 240 डिग्री या फिर D 360 डिग्री। अगर हम तमाम एंगल्स को सम करें तो हमारे पास आएगा 360 डिग्री। तो D इज़ द करेक्ट आंसर 360 डिग्री। इफ़ 12 + x = 25 देन x इज़, अगर 12 के साथ एक वैल्यू ऐड करें तो 25 आ जाएगा, तो सिंपली हमने 25 में से 12 को माइनस करना है। और ऑप्शन हमारे पास A 11, B 12, C 13 या फिर D 14। तो 12 + 13 = 25। तो C इज़ द करेक्ट आंसर। 12 + 13 = 25। द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ गिवन बाय, जो एक रेक्टेंगल का पैरामीटर निकाला जाता है वो किस तरीके से निकाला जाता है। ऑप्शन हमारे पास A लेंथ और प्लस विड्थ, लेंथ और विड्थ को जमा करके, B 2 × लेंथ प्लस विड्थ यानी कि 2 लेंथ को और प्लस विड्थ को जमा करके, C 2 × ब्रैकेट के अंदर लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ के ज़रिए, या फिर D 2 × लेंथ प्लस विड्थ। तो जो आंसर है हमारे पास D, लेंथ और प्लस विड्थ को पहले जमा किया जाता है, फिर जो आंसर निकलता है उसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इसी तरीके से हमें रेक्टेंगल का जो है वो पैरामीटर मिल जाता है। द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज़ आल्सो कॉल्ड, जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको कुछ और भी कहा जाता है।
और ऑप्शन हमारे पास ए रेडियस, बी सर्कमफ्रेंस, सी डायामीटर या फिर डी सेक्टर। जो पैरामीटर होता है सर्कल का उसको ऑलरेडी कहा जाता है सर्कमफ्रेंस, तो बी हमारे पास है करेक्ट आंसर, पैरामीटर को कहा जाता है सर्कमफ्रेंस। इफ़ अ मैन वॉक 3 किलोमीटर इन 30 मिनट्स, हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर इज़। एक आदमी आधे घंटे में 3 किलोमीटर चलता है तो उसकी पर घंटा रफ्तार जो है वो कितनी होगी। ऑप्शन हमारे पास ए 3 किलोमीटर पर आवर, बी 4 किलोमीटर पर आवर, सी 5 किलोमीटर पर आवर या फिर डी 6 किलोमीटर पर आवर। अगर एक आदमी आधे घंटे में जो है वो 3 किलोमीटर चलता है तो एक घंटे में वो डबल चलेगा 6 किलोमीटर। तो दुरुस्त आंसर है हमारे पास डी 6 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड है। इफ़ अ स्क्वायर हैज़ अ साइड लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, इट्स एरिया इज़। अगर एक स्क्वायर है उसकी साइड लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा। ऑप्शन हमारे पास ए 32 सेंटीमीटर, बी 48 सेंटीमीटर, सी 56 सेंटीमीटर या फिर डी 64 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए जो साइड लेंथ आ रही है उसको हमने सेम वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो 8 8 ज़ा 64। तो डी हमारे पास करेक्ट आंसर है 64 सेंटीमीटर, और स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाउ मच सेकेंड्स आर देयर इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर कितने सेकेंड होते हैं। ऑप्शन हमारे पास ए 1200, बी 2400, सी 3600 या फिर डी 7200। एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो सबसे पहले हमने 60 को जो है वो 60 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास एक घंटे के आ जाएंगे। तो 60 60 था 3600 यानी कि 3600 हमारे पास एक घंटे के अंदर सेकंड्स आ गए। और 2 घंटे के लिए 2 घंटे से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 7200। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर 7200। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5/4। 5/4 की क्या वैल्यू है। ऑप्शन हमारे पास ए 25, बी 125, सी 625 या फिर डी 3125। तो वैल्यू निकालने के लिए 5/4 की हमें 5 को जो है वो 4 बार लिखना पड़ता है और आपस में उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 5 2 5 से मिला तो 5 5 ज़ा 25, फिर 5 25 5 ज़ा 125, 3 हमारे पास हो गए। 125 को फिर 4 वाले 5 से करेंगे तो हमारे पास आ गया 625। सिंपल रफ वर्क में आपने 5 दफ़ा जो है वो 5 को लिखना है और आपस में उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया 625। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 और 125 ज़ा 625। कन्वर्ट 0.75 टू अ परसेंटेज। 0.75 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। और ऑप्शन हमारे पास ए 0.75%, बी 7.5%, सी 75% या फिर डी 750%। अगर हमने किसी वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 0.75 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 75। तो सी आएगा हमारा आंसर करेक्ट। 75 इज़ द परसेंट इज़ द करेक्ट आंसर सी। सॉल्व करें इस इक्वेशन को। 18 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 3 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट क्लोज। और ऑप्शन हमारे पास ए 2, बी 3, सी 12 या फिर डी 18। जो भी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होती है हमने उसको फर्स्ट में सॉल्व करना होता है। तो 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 3 2 ज़ा 6, फिर 6 को डिवाइड करेंगे 18 पे, 6 3 ज़ा 18। तो बी में हमारे पास 3 आंसर है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर 3। व्हाट इज़ द रैपिक्रोल ऑफ 5/6। 5/6 का रैपिक्रोल क्या है। और ऑप्शन हमारे पास ए 5/6, बी 6/5, सी 5/11 या फिर डी 11/6। अगर आप में से किसी को रैपिक्रोल का नहीं पता तो सिंपल ये समझ लें कि आप इसको ऑपोजिट कह सकते हैं। जैसे 5/6 का ऑपोजिट होगा बी 6/5। बाकी जो इतना मैथ समझे हुए उनको ज़्यादा वाला डिटेल में पता होगा, लेकिन सिंपल के लिए आप समझ लें 5/6 का ऑपोजिट है 6/5। How many years did Prophet Muhammad peace be upon him preach Islam in Mecca before the Hijrah? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में कितने साल इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। ऑप्शन है हमारे पास ए 10 साल, बी 13 साल, सी 20 साल या फिर डी 23 साल। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी 13 साल जो है वो इस्लाम की तबलीग की हिजरत से पहले। विच डे ऑफ द वीक इज़ कंसिडर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन इस्लाम। इस्लाम में वो कौन सा दिन है हफ्ते में जो कि काफ़ी अहमियत का हामिल है। ऑप्शन हमारे पास ए मंडे पीर का दिन, बी फ्राइडे जुमे का दिन, सी सैटरडे हफ्ते का दिन या फिर डी संडे इतवार का दिन। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी फ्राइडे जुमे का दिन।
हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन बाय नेम इन द कुरान। वो कितने पैगंबर हैं जिनका नाम लेकर कुरान में जो है उनको मेंशन किया गया है, मुखातिब किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 15 पैगंबर, बी 20 पैगंबर, सी 25 पैगंबर या फिर डी 30 पैगंबर। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 25 पैगंबर। व्हाट इज़ द थर्ड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो है वो तीसरा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को, सी ज़कात या फिर डी शहादा यानी शहादत को। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी ज़कात। हाउ मैनी ऑब्लिगेटरी रकात आर देयर इन फजर प्रेयर। फजर की नमाज में जो फ़र्ज़ रकातें होती हैं वो कितनी होती हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 2 रकातें, बी 4 रकातें, सी 6 रकातें या फिर डी 8 रकातें। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए 2 रकातें। फ़र्ज़ 2 होती हैं और साथ में 2 नफल होते हैं। विच मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर इज़ ऑब्जर्व्ड एज फास्टिंग। इस्लाम का वो कौन सा महीना है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। फास्टिंग कहते हैं रोज़ा रखने को। ऑप्शन है हमारे पास ए रजब का महीना, बी मुहर्रम का, सी सफ़र का या फिर डी रमज़ान का। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास डी रमज़ान। व्हाट इज़ द सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम। इस्लाम का जो है दूसरा बड़ा रुकन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे पास ए हज, बी ज़कात, सी सलाह, सलाह जो है वो नमाज को कहते हैं, डी फास्टिंग यानी कि रोज़ा रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी सलाह नमाज। हाउ मैनी चैप्टर सूराज आर देयर इन दी होली कुरान। कुरान पाक में कितने चैप्टर्स हैं यानी कि कितनी सूरतें हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए 100, बी 114, सी 120 या फिर डी 110। सही आंसर है इसमें बी 114 सूरतें हैं कुरान पाक में। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द लीडर ऑफ अ प्रेयर इन इस्लाम। इस्लाम में जो है और नमाज़ पढ़ाने वाले को क्या कहकर मुखातिब किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास ए इमाम, बी मुअज्जिन, सी मुफ्ती या फिर डी कारी। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इमाम कह के मुखातिब किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ तौहीद इन इस्लाम। इस्लाम में तौहीद का मतलब क्या है। ऑप्शन है हमारे पास ए वर्कशिप इबादत करना, बी चैरिटी खैरात करना, सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना या फिर डी फास्टिंग रोज़े रखना। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी वननेस ऑफ अल्लाह अल्लाह को एक मानना। विच प्रॉफिट बिल्ड द खाना काबा विद हिज सन। वो कौन से पैगंबर थे जिन्हें खाना काबा तामीर किया अपने बेटे के साथ। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी मूसा अलैहिस्सलाम, सी ईसा अलैहिस्सलाम या फिर डी नूह अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हाउ मैनी टाइम इज़ द वर्ड अल्लाह मेंशन इन द कुरान। कुरान पाक में लफ्ज़ अल्लाह कितनी मरतबा आया है। ऑप्शन है हमारे पास ए 980 मरतबा, बी 1260 मरतबा, सी 2698 मरतबा या फिर डी 3000 मरतबा। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास सी 2698 मरतबा नाम आया है। विच सिटी डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम माइग्रेट टू फ्रॉम मक्का। वो कौन सा शहर था जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके गए। ऑप्शन है हमारे पास ए ताइफ, बी जरूसलम, सी मदीना या फिर डी बसरा। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी मदीना में हिजरत करके गए मक्का से। व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्लिगेटरी चैरिटी दैट मुस्लिम मस्ट गिव। वो कौन सी चैरिटी का नाम क्या है जो मुसलमानों को ज़रूर देनी होती है। ऑप्शन है हमारे पास ए सदका, बी ज़कात, सी खम्स या फिर डी वक्फ। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी ज़कात। ज़कात जो है वो मस्ट गिवन होती है। हाउ मैनी वाइफ डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैव। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी वाइफ्स थी। ऑप्शन है हमारे पास ए 9, बी 10, सी 11 या फिर डी 12। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास सी 11। व्हाट इज़ द इस्लामिक टर्म फॉर द पिलग्रिम टू मक्का। मक्का जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो उसको हम इस्लामिक में क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ए उम्रा, बी हज, सी तवाफ़ या फिर डी सलाह, सलाह कहते हैं नमाज को। तो दुरुस्त आंसर है इसमें हमारे पास बी हज कहते हैं। विच प्रॉफिट वाज स्वेलन बाय आ वेल। वो कौन से पैगंबर थे जिसको जो है वेल ने निगल लिया था। ऑप्शन है हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या फिर डी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास ए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। विच एनिमल इज़ मेंशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द कुरान।
वो कौन सा जानवर है जिसका कुरान पाक में बहुत मरतबा जिक्र आया है? ऑप्शन है हमारे पास ए डॉग, बी काओ, सी कैमल या फिर डी हॉर्स। तो करेक्ट आंसर है इसमें हमारे पास बी काओ। काओ का जो है काफ़ी मरतबा जिक्र आया है।